नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। अभी हम हैं मावेरिक रिसोर्ट सगुनम। यहाँ पर चिराग पासवान की जो है तैयारियां चल रही है। कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे। और इन दिनों जब से चुनाव अभी नजदीक आया है, लगातार, हालांकि जब सत्ता में नहीं थे चिराग पासवान, उसमें भी जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते थे, लेकिन जब चुनाव नजदीक आया है वैसे में लगातार चिराग पासवान पटना आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अपनी पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत करने में अपना पूरा समय दे रहे हैं। वैसे में एक बार फिर से चिराग पासवान पहुंचे हैं और यहाँ बताया जा रहा है कि रात के 8 बजे चिराग पासवान पहुंचेंगे। देखिए, तैयारियां चल रही है। हालांकि अभी हॉल में बहुत कम लोग हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन मंच भी सज के तैयार है। और चिराग पासवान बताया जा रहा है कि 8 बजे आएंगे, यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और आज पटना में ही उनका रात्रि प्रवास है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है सिवान में। और वैसे में चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में भी जाएंगे। हमारे साथ बहुत से उनके कार्यकर्ता और नेता हैं। सबसे पहले रंजन सिंह जी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, आज 2 कार्यक्रम रखा गया था। पहला फेज में था कि हम लोग, जैसे शाहाबाद में जो रैली आपने देखा, एक बहुत बड़ा महासभा का संबोधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, उससे लगभग 3 गुना संबोधन करने जा रहे हैं। 29 जून को एक कार्यक्रम है राजगीर में, जिसका नाम है बहुजन भीम संकल्प समागम। उस मंच के माध्यम से ये नैरेटिव को दूर किया जाएगा कि भाई, एक नैरेटिव, कुछ राजनीतिक ताकतों ने ये बताया है कि हमारे नेता जिस तरीके से किसी दल और किसी जाति विशेष के नेता का टैग, जो कुछ राजनीतिक दलों या नेताओं ने जो गलतफहमी डालने का कोशिश किया बिहार की जनता में, हमारे नेता कि चिराग पासवान बिहार में दलितों के सबसे बड़े नेता है। वो दलित में, बिहार में नहीं, देश में बड़े नेता है। मैं कह रहा हूँ कि श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दिवंगत होने के बाद एक देश के प्लेटफॉर्म पर बहुजन नेता में तो एक वैक्यूम आ गया था ना। मुझे लगता है पूरा बहुजन, देश का बहुजन जो है, वो हमारे आदरणीय चिराग पासवान के जी के तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। उनके रंजन सिंह जी, महागठबंधन के लोग थे ना जो कहते थे संविधान खतरे में पड़ गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हाजीपुर से लेकर तमाम सभा में मोदी जी के मंच से बोले थे ना कि जब तक चिराग पासवान जिंदा रहेंगे तब तक संविधान का कोई खतरा नहीं है, बोले थे ना। चिराग ने कहा था कि मेरे लिए सत्ता कोई मायने नहीं रखता। सत्ता तो कभी भी मायने नहीं, हमारे पार्टी के अस्तित्व में ही नहीं है। हमारा एक कर्ता सत्ता के बगैर काम किया। सिंह जी, आप ही के बाद से एक सवाल निकलता है। चिराग पासवान दलितों के नहीं, आप मान लीजिए कि पूरे देश में, सिर्फ बिहार के नहीं पूरे देश के नेता हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार बुला रहा है चिराग पासवान विधानसभा। सर, आपका कैमरा गवाह होगा। आप 243 विधानसभा में जाइए, जिस तरीके से महिला अपने बेटा के रूप में, अपने भाई के रूप में आदरणीय चिराग पासवान जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। हम लोग युवा आयोग बनाने का बात कर रहे हैं। ये देखिए ना, कुछ लोग जमाई आयोग तो आप ही को कह रहा है। नहीं, वो लोग कह रहे हैं ना, वो ऐसे लोग कह रहे हैं आयोग बनाने के लिए। उनको पता है कि उस सत्ता में तो आना नहीं है, तो कोई मर्जी चाहे जो आयोग बना ले। मतलब उल-जुल बयान देते रहिए। हम लोग युवा आयोग पर बात करते हैं। हम लोग युवाओं को आगे ले जाने की बात करते हैं, उत्थान की बात करते हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी जिस तरीके से पिछले 5 साल से खासकर युवाओं और महिलाओं में लोकप्रिय हुए हैं, 243 विधानसभा में इसकी गूंज दिखेगी और इससे एनडीए की प्रचंड जीत होगी। आखिरी सवाल बता दीजिए रंजन सिंह जी, आरा में जो आप लोगों ने हुंकार भरी, राजगीर में हुंकार भर रहे हैं, 25 से ज्यादा सीट लीजिएगा। वो तो झांकी है सर, सीट मायने नहीं रखता है। हमारे लिए सीट मायने नहीं रखता है। सीट का पीरा जिसको लेना है वो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व जाने। हम तो कार्यकर्ता हैं जी, हम तो 243 हम तो लड़ते 243 के लिए हैं। हम ऐसा थोड़े है कि हम अपने कैंडिडेट के लिए काम कर रहे हैं। हम महागठबंधन जैसे हम चापलूस किस्म का गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हम एनडीए के लिए कर रहे हैं। जो हमारे उम्मीदवार होंगे तो वो तो जीत सुनिश्चित है, लेकिन जो हमारे दल के अलावा जो गठबंधन में अन्य दल है, उनका हमारा लोक जनशक्ति पार्टी का एक सिपाही उसके लिए एक बूथ पर खड़ा रहेगा। पासवान की लोकप्रियता का फायदा एनडीए के सहयोगियों को भी मिलेगा।
कुछ होना नहीं है। बिना उसके कुछ होने का नहीं है। सत्ता के लिए, सीट के लिए नहीं ये सब हो रहा है मैडम। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्ता के भूखे हैं ही नहीं। वो यहाँ पूरा बिहार जानता है कि बिहार की सेवा के लिए वो हमेशा से प्रयासरत रहते हैं, और उनका ये कहना है कि मैं दिल्ली से बेहतर बिहार में रहकर बिहार इसी से बिहार आ रहे हैं, जी इसी से बिहार आ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि बिहार की जनता उनको बुला रही है, इसलिए वो चाहते हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए। यहाँ पर आए। क्या कहिएगा चंदन जी? भाई आज तो युवा का हम लोग का सम्मान समारोह है, और भैया जब बिहार की जनता बुला रही है तो चुनाव लड़ना चाहिए। तो इतना दिन से बिहार से चुनाव नहीं लड़ रहे थे? जमुई से 2 बार सांसद रहे, तब बिहार के आते हैं। नहीं, देखिए कुछ होता क्या है कि समय, अच्छा ये बते राम किसको नहीं भाते, अब समझ जाइए। तो जनता चाह रही हो, आ रहे हैं। अब आप लोग बना ही दीजिएगा चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री। कौन परिवार नहीं चाहेगा कि हमारे घर के अभिभावक का नेतृत्व हो? सबकी इच्छा लेकिन रहती है। सत्ता के लिए आंकड़ा भी तो चाहिए सर। सत्ता के लिए देखिए, हमारे पास आंकड़ा है, हम एकदम सभी जगह हमारे कार्यकर्ता मजबूत हो गए हैं, मेरा संगठन मजबूत है, और लोगों से हम कम नहीं हैं। हमें और लोगों की अपेक्षा लोजपा को कम ना आके हम लोग लोजपा को कम कौन आंक रहा है सर? ना जिस तरह से कर रहे हैं एकदम सक्षम है, सक्षम है हम लोग पूरे बिहार में चारों तरफ। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि मैं बिहार के 243 सीट से चुनाव लड़ूंगा, यानी गठबंधन की बात कर रहे थे। और लोजपा भी चाहे जिस क्षेत्र से आप लड़ा दीजिए, जिस विधानसभा से लड़ा दीजिए, लोजपा अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने चलिए, लोकसभा चुनाव में जो 100% स्ट्राइक था, उसी के कारण इतना आत्मविश्वास से सारे कार्यकर्ता बढ़े। सर, आप कहाँ से आए? हम लोग आरा से आए हैं। यहाँ आज क्यों आए सर? हम लोग आए हैं, चिराग पासवान को हम लोग मुख्यमंत्री का चेहरा दिखना चाहते हैं, आरा का इसीलिए। प्रोग्राम तो आप लोग ने एकदम हाँ। ऐतिहासिक बना दिया। जी अब राजगीर बनाना है, राजगीर अब हम लोग को और इतिहास- यही प्रेशर दिखा के बीजेपी से ज्यादा सीटें लेना है। सीट प्रेशर दिखा करके नहीं देना है ताकत, हम लोग। प्रेशर ताकत हाँ, आप तो हम लोग समझिए। जनता का ये मूवमेंट है, ठीक ना, जनता इकट्ठा हो रहा है। तो जहाँ भी है टोटल तो 243 सीट पर तैयारी में है लोजपा, और एनडीए को मजबूत तरह से ज्यादा सीट निकालने का काम करेगा। ज्यादा से ज्यादा सीट। आप कहाँ से आए भैया? हम जहानाबाद जिला से हैं, एलजेपीआर के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। क्या इस बार सत्ता हासिल कर लेना, चाबी अपने पास रखना? अभी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन तैयारी हम लोगों को मतलब 243 सीट पे है ना। फिर 2020 वाला खेला नहीं ना होगा? अभी तक तो ऐसा नहीं सोचा गया है, जो भी। लेकिन वो भी हो सकता है। नहीं, हम लोग एनडीए के मतलब एनडीए के फील्ड पे हम लोग ये कर रहे हैं, है ना। और सब लोग पांचों दल मिल करके एनडीए को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। चलिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। सर, सत्ता का चाबी इस बार अपने पास से रखना है। श्योर, नो डाउट। 2020 फिर तो रहिएगा क्या सर? जब जैसा तब तैसा होगा। मैंने संभावना है ना? जब ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई श्योर कहते हैं कि जब जैसा तब तैसा होगा। हाँ, हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ओरिजिनल सिपाही हैं, और पूरे बिहार की जनता चिराग पासवान में भरोसा कर टकटकी लगा के देख रही है कि इनके हाथ में सत्ता आएगी तो जितने भी दबे कुचले गरीब गुरबा जो हैं, उनको हर चीज में, चाहे हॉस्पिटल में, थाना में, ब्लॉक में, किसी भी परेशानी का सामना जो करना पड़ जाता है, जो अभी घुसखोरी है उसको जो रखिए। लेकिन कुछ न कुछ तो ऐसा महसूस जनता की हो रही है कि चिराग पासवान की सत्ता आएगी, और चिराग पासवान है जो कि अपना पावर में आएंगे तो हम लोगों को जितना समस्या है ऑटोमेटिकली सब दूर हो जाएगी। चिराग सारी समस्याओं का हल रामबाण निकालेंगे चिराग पासवान, यही कहना चाह रहे हैं। मैडम, क्या कहा जाए, इस बार सबसे ज्यादा 5 एनडीए में सहयोगी हैं, सबसे ज्यादा चिराग पासवान की चर्चा क्यों हो रही है? बिल्कुल, इसलिए कि पूरे बिहार के ही नहीं, पूरे भारत के लोग हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चाहते हैं, और उनको चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कार्यकर्ता होने के नाते कि बिहार के बागडोर उनके हाथ में हो। इस बार तो चिराग जी भी कह दिए नीतीश कुमार रहेंगे। नहीं बोले हैं, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग की भी भावना को भी
सुनना पड़ेगा उनको। और हम लोग का हार्दिक इच्छा है कि वो बिहार के बागडोर संभालें, और ताकि हमारी महिलाएं सुरक्षित हो, जो हमारे युवा भाई बेरोजगार हो, उनको आने से एक नई सोच, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन जो है वो नई विजन के साथ यहाँ पे आएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। तो हम लोग का जो भी कार्यकर्ता का हार्दिक इच्छा है वो भाव को वो ठुकरा नहीं सकते हैं, इसलिए ठुकरा नहीं सकते हैं। लेकिन आप कह रही हैं मैडम सबसे ज्यादा तो इन दिनों महिलाओं पर अत्याचार होता है। जी बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे हैं, नियम है ही, लेकिन महिलाएं हमारे देखिए अभी जल्दी में ही सुड़नी गांव है, वहां पे एक हमारी दलित महिला के साथ में किस तरह से दुष्कर्म करके उनको फेंक दिया गया था। फिर हम लोग पूरा टीम, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग पूरा टीम वहां गए, हॉस्पिटल में गए, उनके देख रेख में उनका अच्छा से ट्रीटमेंट कराने के लिए हम लोग गुहार लगाए वहां पे। और हम समझते हैं कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में बागडोर होगी तो हमारी बहनें पूरी तरह से सुरक्षित होंगी। मान रहे हैं ना कि अभी नीतीश कुमार के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं? हम ये नहीं मान रहे हैं, लेकिन दुर्घटना भी, लेकिन अपराध तो बहुत बढ़े हैं। इसको चिराग पासवान दूर करेंगे। चलिए आखिरी में सवाल एक बार रंजन सिंह से ले लेते हैं। रंजन सिंह जी, माना जाए ना कि सत्ता की चाबी इसी के लिए सारा तामझाम हो रहा है, चाहे वो आरा का प्रोग्राम हो, राजगीर में हो। इसके अलावा हमने कहा कि हर कमिश्नरी में आप लोग करेंगे, बीजेपी को अपनी ताकत दिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सीट लेंगे। अरे सत्ता की चाबी क्या, पूरा सत्ता ही हम लोगों का है। सत्ता की चाबी का क्या मतलब है? लेकिन पूरा सत्ता ही हमारे पास आंकड़ा जो है सर, वो आने वाले समय में चिराग पासवान जी को आप प्रेम कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, राजनीति में नजरअंदाज नहीं कर पाइएगा। ये सारे राजनीतिक महत्वाकांक्षों से लवरेज आदमी जो सत्ता के मलाई खाने के लिए जो जीव लपलपा रहा है ना, उन सबको मेरी चुनौती है, आदरणीय चिराग पासवान जी के सामने तिनके के जैसे बिखर जाएंगे। चलिए, तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान की लोकप्रियता से बिहार में कम से कम इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे लगातार आपको हमने कहा है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता बिहार विधानसभा में क्या कुछ गुल खिलाएगी, देखने वाली बातों की फिलहाल बने रहे हैं ब्रेकिंग विभाग से।